गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अब हमारा टॉपिक है अमेरिका के संविधान का विकास। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अमेरिका पर आपका मैंने बताया था 4 क्वेश्चन कोई भी आ जाएं, उन चारों क्वेश्चनों में अमेरिका के संविधान का विकास आपको मतलब इस इंट्रोडक्शन में डालना है। तो ये समझ लो कि आपकी फर्स्ट यूनिट का बेस है, बेस बनाना है कि कैसे किस पे क्या क्वेश्चन डालना, मतलब कि कैसे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। आपके क्वेश्चन बनते हैं जैसे अमेरिका के संविधान की परंपराएं बताओ, अमेरिका के संविधान की विशेषताएं बताओ, अमेरिका के संविधान का सामाजिक आर्थिक आधार बताओ। तो इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये बेस के रूप में भी लिख सकते हो। विकास आ जाए तो लिखना ही लिखना है, लेकिन अगर कोई अदर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिख सकते हो। तो आपका क्वेश्चन है अमेरिका के संविधान का विकास। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि हम आपको क्या, हमारे में से आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि अमेरिका जो एट प्रेजेंट जो इतना शक्तिशाली देश है वो क्या था। पहले इंग्लैंड का एक हिस्सा था, इंग्लैंड का ही एक उपनिवेश था। शुरू में इंग्लैंड और अमेरिका अलग अलग नहीं थे। बहुत समय पहले की बात है कि लंबे समय तक अमेरिका भी क्या था, इंग्लैंड के एक उपनिवेशों में से एक उपनिवेश था। तो क्या हुआ था कि 1657 में इंग्लैंड के कई उपनिवेशों ने मिलकर क्रांति कर दी। मतलब कि उन्होंने एक सोचने लगे कि हम सब इंग्लैंड के सम्राट के अधीन रहकर काम क्यों करें, हम सब इसके अधीन रहकर हम अपना अलग से एक अपना अस्तित्व क्यों ना बनाएं, सम्राट के अध्यक्षता के अधीन रहकर हम अपना काम क्यों करें। तो इस वजह से क्या हुआ कि 13 उपनिवेश जो हैं वो इंग्लैंड से अलग हो गए। ये जो 13 उपनिवेश थे, इन्होंने अपना एक अलग से एक साम्राज्य बनाने की इन्होंने एक मुहिम शुरू कर दी और बड़ी ग्रैंड क्रांति हुई इंग्लैंड के इतिहास में लिखी जाती है 1688 की शानदार क्रांति इन उपनिवेशों ने मिलकर करी थी। तो ये जो उपनिवेश थे वो 3 तरह के उपनिवेश थे, शाही उपनिवेश, स्वामी संघ के उपनिवेश और चार्टर उपनिवेश। ये 3 तरह के उपनिवेश थे जिन्होंने मिलकर अलग से एक साम्राज्य बनाने की सोची। शाही उपनिवेश जो थे ये ब्रिटिश सम्राट के अधीन थे और इनका गवर्नर जो था ब्रिटिश सम्राट ही इनका गवर्नर नियुक्त करता था। इनकी संख्या क्या थी, ये संख्या में 8 थे। उसके बाद 3 थे स्वामी संघ के उपनिवेश, ये भी अलग तरह के उपनिवेश थे। इनका जो है ब्रिटिश सम्राट के द्वारा एक अधिकार पत्र प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जो है इन उपनिवेशों की अध्यक्षता करता था। और नेक्स्ट थे आपके चार्टर उपनिवेश, इनकी संख्या केवल 2 थी। इनका शासन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं चलाया जाता था, बल्कि व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा इनका उपनिवेश है। तो ये जो उपनिवेश थे 11, 8 शाही उपनिवेश, 3 स्वामी संघ के उपनिवेश और 2 चार्टर उपनिवेश। तो ये जो 13 उपनिवेश थे, इन 13 उपनिवेशों में एक खास बात ये थी कि इनकी विकास की प्रक्रिया बड़ी धीमी हो रही थी। और ये जो उपनिवेश थे ये धर्म और संस्कृति तो इनकी समानता नहीं थी, अलग अलग थे। लेकिन क्या था, मोस्टली जो उपनिवेश थे वो थे अंग्रेज थे, इनमें एक बात समान थी। और तीनों सभी उपनिवेश के लोग ये चाहते थे कि हम आंतरिक रूप से स्वतंत्र हों, हमें आत्मनिर्णय करने की शक्ति दी जाए, हम आत्मनिर्भर बने और हम किसी सम्राट या किसी गवर्नर के अधीन रहकर काम ना करें। तो इन 13 उपनिवेशों ने मिलकर एक मुहिम छोड़ी, मतलब एक क्रांति छेड़ी जो 1657 में बीज बोए गए, 1688 की क्रांति हुई और लंबे समय के बाद 1756 में भी युद्ध हुए और प्रथम मतलब कि लंबे समय के बाद एक नया साम्राज्य उभर कर हमारे सामने आया 1776 में, जिसका नाम रखा गया अमेरिका। क्या नाम रखा गया? अमेरिका था। अमेरिका को नवीन दुनिया का देश भी कहा जाता है। तो अमेरिका जो एक समृद्ध देश है, इसकी खोज करने वाला पहला व्यक्ति क्या था? जेम्स टाउन, जिसने इस उपनिवेश का नाम दिया था अमेरिका था। 1732 में 13 उपनिवेश इसके स्थापित हो चुके थे, 13 उपनिवेश एकत्रित हो चुके थे। इन सभी उपनिवेशों ने मिलकर एक नए साम्राज्य की नींव रखी और अमेरिका जैसा देश बना। तो अमेरिका की क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, इन 13 उपनिवेशों ने प्रथम कांग्रेसी बैठक। इतना ही आपको लिखना, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपका कि अमेरिका के संविधान की विशेषताएं या अधिकार या वो है, तो पहले आप ये पैराग्राफ लिख दोगे। अब मैं मेन जो क्वेश्चन करा रही हूँ आज, फर्स्ट क्वेश्चन अमेरिका के संविधान का विकास। तो उसमें आप क्या लिखोगे, पहले आपने इंट्रोडक्शन डाल दी कि इंग्लैंड का एक हिस्सा था, 13 तरह के उपनिवेश थे, उन्होंने क्रांति कर दी। जिसमें आपने कौन से उपनिवेश थे? स्वामी संघ के, सबसे पहले शाही उपनिवेश, स्वामी संघ के उपनिवेश, चार्टर उपनिवेश। अब क्या था कि क्रांति हो गई, 1776 में मिले एक साम्राज्य बन भी गया, खड़ा भी हो गया। लेकिन इसके संविधान का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ? वैसे तो अमेरिका का संविधान लागू हुआ था 4 मार्च 1789 में, बनकर तैयार हुआ था, लागू कर दिया गया था। तो क्या किया इन 13 उपनिवेशों ने? कई बैठकें हुई, जेम्स टाउन नाम का जो व्यक्ति है उसने इस उपनिवेश का नाम रखा।
तो इसका विकास कैसे हुआ? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई 1774 में फिलाडेल्फिया में एक आयोजित की गई। इसमें एक जॉर्जिया उपनिवेश छोड़कर बाकी सारे 12 उपनिवेशों ने भाग लिया था इस उपनिवेश बैठकों में। सबने अपने अपने अधिकारों की मांग रखी, सबने अधिकारों की घोषणा भी तैयार की और ये निर्णय लिया कि हम अगले साल फिर इकट्ठे होंगे और फिर से एक हमारी बैठक। एक फॉर्मल सी बैठक थी, पहली बैठक थी जिसमें 12 उपनिवेश आए। उन्होंने लिखा कि हमारे को ये अधिकार मिलने चाहिए, हमें ये काम होने चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये बैठक मतलब कि प्रथम बैठक खत्म हुई जिसमें सबने अपने अधिकार के घोषणा पत्र तैयार करके वहाँ तैयार कर लिए। सेकंड बैठक हुई 1775 में, ये 1774 में हुई थी। इसमें बड़े बड़े अमेरिकन नेता जो बाद में बड़े नेता बने, जेफरसन, फ्रैंकलिन, जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने, वो इसमें गए बैठक में। और उन्होंने क्या किया कि हम सभी उपनिवेश इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हैं और हमें इंग्लैंड के खिलाफ हमें पूर्ण रूप से अपना अलग से एक संविधान चाहिए। फिर हुई तीसरी महाद्वीपीय कांग्रेस बैठक 1976 में। देखो 74 में फर्स्ट, 75 में सेकंड, तीसरी हुई 1976 में, जिसमें जेफरसन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इसमें पूर्ण रूप से अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की बात की गई कि अमेरिका राष्ट्र के अस्तित्व में आने के बाद अमेरिका का राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या हुआ था, फोर्थ पॉइंट, अमेरिका की तीसरी बैठक के बाद क्या हुआ, अमेरिका की स्वतंत्रता की स्वतंत्र रूप से घोषणा कर दी गई कि अमेरिका जो है विश्व के अन्य देशों की तरह एक अपना देश है। घोषणा में कहा गया कि मनुष्य समान उत्पन्न होते हैं, उन्हें बनाने वाला नष्ट करने वाला कोई नहीं है, उन्हें अधिकार मिलने चाहिए, इस देश को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। इस घोषणा से स्पष्ट हो गया कि अमेरिका एक नया राज्य बना जिसमें नागरिकों को कई तरह के अधिकार बन गए। इस घोषणा में आगे जाकर क्या किया गया कि एक ढीला ढाला सा प्रसंग महसूस होने लगा कि घोषणा पत्र भी तैयार हो गया, अमेरिका को स्वतंत्र भी कर दिया गया, लेकिन क्या हुआ कि एक ढीला ढाला सा एक ढांचा बना, कोई स्पष्ट रूप से कानून नियम, अमेरिका स्वतंत्र तो हो गया, एक नया राज्य तो बन गया, लेकिन कोई स्पष्ट रूप से कोई मतलब कि रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। तो क्या हुआ, इन्होंने के रूल्स रेगुलेशंस तैयार किए, 9 राज्यों का अनुमोदन भी मिल गया, कुछ राज्यों ने उस पर आनाकानी भी की, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे अमेरिका का एक परिसंघ का जो ढीला ढाला ढांचा था उसे तेज मतलब कि स्ट्रॉन्ग बनाया गया और एक संविधान तैयार किया गया। और 4 मार्च 1789 को अमेरिका का ये संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और पूर्ण रूप से अमेरिका एक गणतंत्र राज्य के रूप में 4 मार्च 1789 से अपना संविधान को चला रहा है। और आज वो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश के रूप में, जो एक छोटा सा उपनिवेश ने मिलकर बन गया था। तो ये संविधान जो है 26 जुलाई 1787 को नवीन संविधान की मुख्य बातों पर विचार किया गया, सहमति जताई गई। 17 सितंबर को एक नया संविधान पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें 3/4 राज्यों का अनुमोदन लिया गया और संविधान को 4 मार्च 1789 को पूर्ण देश में समान रूप से लागू कर दिया गया। तो ये था अमेरिका के संविधान का विकास। समझ आया क्वेश्चन? इसमें क्या करना है पहले आपको कि सबसे पहले अमेरिका में इंट्रोडक्शन में डालना है। इंग्लैंड का एक हिस्सा था, 1657 से कुछ उपनिवेशों के मन में बात उमड़ कर आ रही थी कि हम क्या होना चाहिए, कि हमें एक अलग से राज्य का निर्माण करना चाहिए, हम क्यों अंग्रेजों के सम्राट के अधीन रहे, हम क्यों उनके अकॉर्डिंग रहे। फिर ये 3 तरह के उपनिवेश थे, इसमें शाही, चार्टर संघ के और स्वामी संघ के। इन 13 उपनिवेशों ने मिलकर जंग छिड़ी और फिर शुरू हो गया प्रोसेस। और फिर उनकी प्रथम बैठक हुई, द्वितीय हुई, तृतीय हुई, फिर अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। फिर एक ढीला ढाला सा ही प्रसंग महसूस हुआ फिर इस राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए अलग से बैठक हुई और एक नया संविधान बनकर